जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका एक बार हमारे चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए एक बड़ी ही मनोरम कथा लेके आए हैं, जिसके श्रवण करने से आप सबके मन में क्षणों में एक बार फिर भक्ति की आशा जाग उठेगी, जिसके सुनने से मनोबल की बढ़ोतरी होगी। इसलिए एक बार यह कथा अवश्य श्रवण करें। इससे आपके जीवन में आने वाली हर बाधाएं दूर होगी, जिसे चलने से हमारे जीवन का चलना और भी आसान हो जाएगा। चलिए अब हम न देरी करते हुए कथा का प्रारंभ करते हैं, लेकिन इसके पहले आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से यह कथा दूसरे तक भी जाएगी। इससे एक कदम आप किसी के जीवन को सफल बनाने में आपका भी भागीदारी होगी। चलिए अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। एक पंडित जी थे जो श्री बांके बिहारी लाल को बहुत मानते थे। सुबह शाम बस ठाकुर जी करके व्यतीत होता था उनका। पारिवारिक समस्या के कारण उन्हें धन की आवश्यकता हुई तो पंडित जी सेठ जी के पास गए और धन मांगने लगे। सेठ जी धन दे तो दिए, उन्होंने शर्त को मान लिया। अब धीरे धीरे पंडित जी 11 किस्त भर दी और एक किस्त ना भर सके। इस पर सेठ जी 12वीं किस्त के समय पर न भर जाने के कारण उन्होंने पूरे किस्त पर मुकदमा कर दिया। उनको कोर्ट कचहरी हो गई। जज साहब बोले, पंडित जी तुम्हारी तरफ से कौन गवाही देगा? इस पर पंडित जी बोले कि मेरी ठाकुर बांके बिहारी लाल जी गवाही देंगे। पूरा कोर्ट हंसने लगा। जब गवाही की तारीख तय हो गई, पंडित जी अपनी अर्जी ठाकुर जी के चरणों में लिखकर रख दी। अब गवाही का दिन आया। कोर्ट सजा हुआ था। वकील, जज सभी दलीलें पास कर रहे थे। पंडित जी को ठाकुर पर भरोसा था। जज ने कहा, पंडित अपने गवाह को बुलाओ। पंडित ने ठाकुर जी के चरणों का ध्यान लगाया। तभी वहां एक वृद्ध आया, जिसके चेहरे पर मनोरम तेज था। वह बहुत ही आकर्षक दिखाई दे रहा था। उसने आते ही गवाही पंडित जी के पक्ष में दे दी। वृद्ध की दलीलें सेठ के वही खाते में मेल खाती थी कि फला तारीख को किस्तें चुकाई गई। अब पंडित को ससम्मान रिहा कर दिया गया। तत्पश्चात जज साहब पंडित से बोले कि ये वृद्ध जन कौन थे जो गवाही देकर चले गए? जो पंडित बोला, अरे जज साहब, यही तो मेरे ठाकुर थे जो भक्त की दुविधा देख न सके और भरोसे की लाज बचाने के लिए आ पहुँचे। इतना सुनना था कि जज पंडित के चरणों में लेट गया और ठाकुर जी का पता पूछा। पंडित बोला, मेरा ठाकुर तो सर्वत्र है, जो हर जगह रहता है। वह जज के घर बार काम धंधा सब छोड़कर ठाकुर जी को ढूंढने निकल पड़ा। सालों बीत गए पर ठाकुर जी ना मिले। तब जज पागल सा मैला कुचला हो गया। वह भंडारों में जाता, पत्तलों पर से जूठन उठाता, उसमें से आधा जूठन ठाकुर जी की मूर्ति को अर्पित करता और आधा खुद खा लेता था। इसे देखकर लोग उसके खिलाफ हो गए, उसे मारते पीटते। तब वो न सुधरा, जूठन बटोर कर खाता और खिलाता रहा। एक भंडारे में लोगों ने अपनी पत्तलों में कुछ न छोड़ा ताकि ये पागल ठाकुर जूठन न खिला सके। उसने फिर भी सभी पत्तलों को पोंछ पाछ कर एक निवाल इकट्ठा किया और अपने मुख में डाल लिया। पर अरे ये क्या, तो ठाकुर को तो खिलाना भूल गया। अब क्या करे? उसने ऐसा मन में सोचा। वह निवाला अंदर ना सटका कि पहले मैं खा लूंगा तो ठाकुर का अपमान हो जाएगा, और थूका तो अन्न का अपमान होगा। ठाकुर जी करे तो क्या करे लगा रहा। निवाल मुख से लेकर लला चेहरा वाला बाल गोपाल स्वरूप में बच्चा पागल जज के सामने आया और बोला, क्यों जज साहब, आज मेरा भोजन कहाँ है? जज साहब मन ही मन गोपाल छवि निहारते हुए अश्रुधारा के साथ बोले, ठाकुर बड़ी गलती हो गई। आज तो पहले तुझे भोजन ना करा सका, अब मैं क्या करूं? तब मनमोहन ठाकुर जी मुस्कुरा कर बोले कि जज तू तो निरा पागल हो गया है रे। जब से अब तक मुझे दूसरों को जूठन खिलाता रहा, आज अपना जूठन खिलाने में इतना संकोच? चल निकाल निवाले।
तो आज तेरी जूठन ही सही। जज की आंखों से अविरल धारा निकल पड़ी, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह अश्रु की धारा इस तरह बह रहा था कि उसका वर्णन करना नामुमकिन के बराबर है। मेरा ठाकुर कहता कहता बाल गोपाल के श्री चरणों में गिर पड़ा और वहीं देह को त्याग दिया। इस प्रकार भगवान भक्त के पास में रहते हैं। अगर कोई भी इंसान सच्चे दिल से सच्चा विश्वास प्रेम करे तो भगवान उसके साथ ही रहते हैं और उसे कभी भी दुखों में नहीं छोड़ते हैं। भले वो न दिखाई पड़े, लेकिन समय आने पर वो जरूर उनकी रक्षा करते हैं, उनका सहयोग जरूर करते हैं। मित्रों, जो पागल जज कोई और नहीं, वही पागल बाबा थे, जिसका विशाल मंदिर आज वृंदावन में स्थित है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भाव के भूखे हैं प्रभु, और भाव से ही उनका सार है, और भावना से जो भजे वो भव से बेड़ा पार है। इस प्रकार कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं। चलिए सब मिलकर बोलते हैं, बाके बिहारी लाल की जय।